आज हम इस वीडियो में 12वीं के बाद जो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके बारे में बात करेंगे। मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सवाल करते हैं कि सर हमने 12वीं पास कर ली है, अब हम कोई जॉब करना चाहते हैं, तो वो कौन कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनकी तरफ हम जा सकते हैं। मोस्टली वो स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स होते हैं वो मेरे से 12 दफ़ा ये सवाल पूछते हैं कि सर यूनिवर्सिटी की फ़ी हम खुद पे करना चाहते हैं, हम अपने खर्चे खुद उठाना चाहते हैं। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है वो कॉल सेंटर्स के मतलब पूछा जाता है, क्योंकि लाहौर में बहुत सारे कॉल सेंटर्स हैं, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में और इन बड़े बड़े शहरों में पाकिस्तान के काफ़ी ज़्यादा कॉल सेंटर्स वर्क कर रहे हैं और वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को इनरोल किया जाता है। या आप ये कह सकते हैं कि कॉल सेंटर्स स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा एक बड़ी अपॉर्चुनिटी समझी जाती है। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो आप जाके कॉल सेंटर में जॉब हासिल कर सकते हैं। इवन तो अगर आपको अंग्रेज़ी भी नहीं आती तो पाकिस्तान में बहुत सारे उर्दू कॉल सेंटर्स वर्क कर रहे हैं जो वहाँ पे आपको जॉब मिल जाती है। अब वो तालिब इल्म या वो लोग जिनको कॉल सेंटर्स के बारे में बिल्कुल भी इल्म नहीं है कि कॉल सेंटर्स में क्या होता है, हमने वहाँ पे जाके क्या करना होता है, तो इसकी मैं आपको छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि जैसे आपके पास कोई भी सिम है कोई भी कंपनी की, उसकी अगर आप हेल्पलाइन पे कॉल करें तो आगे से उनका एक नुमाइंदा बात आपसे कर रहा होता है जिससे आप कम्युनिकेट करते हैं और आपके जो भी मसाइल होते हैं आप उससे शेयर करते हैं। वो आपका फिर रिजॉल्व करे या ना करे वो एक अलग डिस्कशन है। बहरहाल ये एक सादा सी एग्जाम्पल है जो मैं आपको देना चाहता हूँ कि कॉल सेंटर में आपकी किस तरह की जॉब होती है। वो जो नुमाइंदा आपसे आगे से बात कर रहा होता है समझें वो आप हो सकते हैं। अब यहाँ पर ये सवाल मैं आपको अभी एड्रेस कर देना चाहता हूँ कि कॉल सेंटर्स जो हैं पाकिस्तान में चूँकि बहुत ज़्यादा हैं, अब जैसे लाहौर शहर की भी बात करें तो तकरीबन आलमोस्ट यहाँ भी 700 प्लस कॉल सेंटर्स वर्क कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उनमें से रजिस्टर्ड कॉल सेंटर देखें तो उनकी तादाद 100 आई थिंक सो या 100 समथिंग है। वो एक गवर्नमेंट अदारा है PSEB, उसके तहत कॉल सेंटर्स को रजिस्टर्ड किया जाता है। आप उनकी वेबसाइट पे जाके मुख्तलिफ रजिस्टर्ड कॉल सेंटर्स भी देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब भी कॉल सेंटर्स को आपने जानना हो तो आप ये कोशिश करें कि उनमें से किसी ऐसे कॉल सेंटर में जाएँ जो रजिस्टर्ड है। एंड सेकंड वन ये भी मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इन रजिस्टर्ड कॉल सेंटर में से भी बहुत सारे ऐसे कॉल सेंटर्स मौजूद हैं जो ऐसी कंपेन्स को रन कर रहे होते हैं जिनमें बहुत सारे लोगों को ऑब्जेक्शन होता है। उनमें से कुछ लोग स्कैम भी इवन दो कर रहे होते हैं बाहर किसी दूसरे कंट्रीज़ में, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसी कंपेन्स कर रहे होते हैं जिनकी बाज़ औक़ात समझ जाते हैं ये हलाल नहीं है। लेकिन ये उस बंदे को इश्यूज़ पता चल सकते हैं जो उसके अंदर काम कर रहा हो, तो देन वो डिसाइड कर सकता है कि अभी मुझे इसके साथ जाना है या नहीं जाना। तो ये तो होगी आपकी कॉल सेंटर्स की सिलेक्शन। एंड आफ्टर डैट बहुत सारे बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि आया कि उर्दू में भी कॉल सेंटर्स वर्क कर रहे हैं या सिर्फ अंग्रेज़ी आती हो तो ही हमने कॉल सेंटर्स में जाके जॉब कर सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल आपको अगर उर्दू आती हो तो भी आप किसी न किसी कॉल सेंटर में आपको जॉब मिल सकती है और इसमें काफ़ी ज़्यादा जॉब मौजूद होती हैं उर्दू कॉल सेंटर्स में भी, जिनमें मैं आपको ऑलरेडी कंपनीज़ के कुछ नाम ले चुका हूँ। जैज़ है, यूफोन है, वारद है, यानी जितने भी हमारे टेलीकम्युनिकेशंस की इंडस्ट्री है इसमें आपको ठीक ठाक उनकी डिमांड देखने को मिलती है। इवन तो PTCL वाले एक अच्छा उनके अलग सेपरेट कॉल सेंटर वर्क करते हैं। अब ये सब कुछ कहाँ आपको मिलेगा ये मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताता हूँ कि कॉल सेंटर आपने तलाश कैसे करने हैं, और ये जैज़, वारद या यूफोन जैसे जो कंपनीज़ हैं ये किस तरीके से अपनी कंपेन्स किस किस कॉल सेंटर्स में रन करती हैं, तो वही आप बड़ी इजीली ढूंढ लेंगे, ये कोई इशू वाली बात नहीं है। तो दूसरी बात ये कि अगर आपको अंग्रेज़ी आती है तो ये आपके लिए बड़ा प्लस पॉइंट है। अंग्रेज़ी के जो कॉल सेंटर्स होते हैं वो मोस्टली इंटरनेशनल कंपनीज़ में जाके लोग काम कर रहे होते हैं और वहाँ पर जो सैलरीज़ होती हैं वो अच्छी होती हैं। अब सैलरीज़ की बात करूँ, अगर आपको उर्दू कॉल सेंटर में जाकर जॉब करें वो डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे वहाँ पर काम कर रहे हैं और आप पार्ट टाइम जॉब ले रहे हैं या फुल टाइम उसको ले रहे हैं। फुल टाइम वाले जो हैं वो उर्दू कॉल सेंटर में स्टार्टिंग में 35,000 से लेकर 40,000 तक वो अर्न कर लेते हैं। और अगर आप इसको एज अ पार्ट टाइम लें, चूँकि मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पार्ट टाइम ही करते हैं या नाइट शिफ्ट वहाँ पे कर रहे होते हैं, नाइट शिफ्ट की थोड़ी सी सैलरी ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ भी अगर आप वो डिपेंड करेगा आप कितने घंटे काम कर रहे हैं। बाहर अगर आप पार्ट टाइम भी करें तो आप इसकी हाफ लगा लें, यानी 20,000 तक आप इजीली यहाँ पे अर्न कर सकते हैं अगर आप इसको पार्ट टाइम भी देखें तो। बाकी इंग्लिश कॉल सेंटर में जाएं तो सैलरीज कह लें आपकी इसके डबल होती हैं आपके लिए, और उसमें ग्रोथ भी आपकी थोड़ी बेहतर होती है। लेकिन ये मैं कभी भी ये कहना चाहता हूँ कि ये कॉल सेंटर्स की जो जॉब्स हैं ये मोस्टली आप ये कह लें कि तकरीबन 90% ये सब कुछ इस तरीके से है कि ये एक शॉर्ट टाइम के लिए है। आप इसमें मसलसल लॉन्ग टर्म के लिए काम नहीं कर सकते। 90% 10% मैं छोड़ रहा हूँ कि कुछ ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जो लोग इसमें अपना कैरियर इस्टेब्लिश कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली 90% ये आप इसको इस नज़र से देखेंगे कि आपने एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए करना है, और अच्छी बात भी यही है आपके लिए। इससे आप अगर आप सही किसी कॉल सेंटर में आपकी होती है तो आपकी जो सॉफ्ट कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो काफ़ी बेहतर हो जाती हैं और जितनी बाकी सॉफ्ट स्किल्स हैं वो काफ़ी बेहतर हो जाती हैं। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि आपको इसको सिर्फ कम टाइम के लिए लेना है और सही कॉल सेंटर में लेना है। अब आपके लाहौर में जो बेहतर कॉल सेंटर्स हैं मेरी नज़र में, जो मैंने अपनी रिसर्च के से निकाले हैं, वो मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दी हैं। बाकी अगर आप PTCL में जाकर जॉब करना चाहते हैं, जो कि एक आपको पता है
एक सर्टिफाइड अदारा है, उसमें जॉब करने के लिए आपको ये है कि आपकी मिनिमम तालीम जो है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो 12वीं के बाद आप नहीं कर सकते। हाँ, वो तालिब इल्म जो यूनिवर्सिटी में 4 सेमेस्टर पढ़ चुके हैं तो वहाँ 4 सेमेस्टर का रिज़ल्ट कार्ड लेके वो उसके बुनियाद के ऊपर वहाँ पे जाके उनको जॉब मिल सकती है। अब ये सवाल है अप्लाई कैसे करना है। PTCL कॉल सेंटर जैसे लाहौर में देखें तो वफाकी कॉलोनी में वहाँ पे लोकेटेड है, बड़ी इजीली आपको गूगल मैप से मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप Indeed.com या आप LinkedIn पे जाएँ तो वहाँ पे जो मुख्तलिफ कॉल सेंटर के अभी मैंने आपको नाम शो किए थे, इनकी जॉब्स वहाँ से भी आपको पता चलती रहती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप अपनी CV हाथ में लें और फिज़िकली उस इदारे में जाएँ और वहाँ पर अपनी वो CV छोड़ के आएँ और वॉक इन इंटरव्यू दें। तो मोस्टली स्टूडेंट्स को इसी तरीके से जॉब मिल जाती है। कोई इतना ज़्यादा नहीं होता कि इसका कोई टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है और वो भी बड़ा सादा किस्म का होता है। जब इनको बंदों की ज़रूरत होती है तो समझ लें आपको अगर हाउ आर यू भी कहने आता है तो आपको रख लेते हैं। लेकिन अगर बाज़ औक़ात जब इनके पास नहीं होती तो फिर आपको कह रहे होते हैं भी हमें एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए, तो इस वजह से रिजेक्शन हो जाती है। लेकिन अगर आप मुख्तलिफ कॉल सेंटर्स में जाके अप्लाई करेंगे तो आपको किसी न किसी जगह पर ज़रूर मिल जाएगी। बाकी ये मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए यही एक अदारा आपने ठीक ढूंढना है। आपने किसी ऐसे स्कैम में नहीं फंस जाना बाद में फिर वो आपके लिए मसला बने। तो अच्छी खासी रिसर्च करके आपने जाना है। अब इसके बाद अगर हमने 12वीं के बाद जॉब करनी है और कॉल सेंटर में हमने नहीं जाना तो क्या ऐसा हम करें जिससे हमको नौकरी मिल जाए। तो हमारे यहाँ जो बहुत सारी स्किल्स की मैंने ऑलरेडी बात की है। अगर तो आप कंप्यूटर साइंस के किसी फील्ड में या आप कंप्यूटर के ऊपर बैठ के स्किल्स सीख सकते हैं तो मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस बना रखी हैं, वो आप उनमें से कोई स्किल्स को सीखें। लेकिन अगर आप वो नहीं सीख सकते तो मैं आपको एक सबसे आसान स्किल बताना चाहता हूँ जो कि प्रैक्टिस से आएगी, वो है टाइपिंग की स्किल। कि आपकी कीपैड के ऊपर टाइपिंग की स्पीड अच्छी होनी चाहिए और अगर आपकी स्पीड अच्छी बन गई टाइपिंग पे तो प्राइवेट सेक्टर में भी आपको जॉब मिल जाएगी और इवन दो आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब हासिल कर सकते हैं। बहुत सारी जॉब्स ऐसी आती हैं जुडिशरी में भी, और इसी तरीके से जो क्लर्क्स टाइप जॉब्स होती हैं वो मोस्टली टाइपिंग के ऊपर बेस कर रही होती हैं। अगर आपकी उतनी रिक्वायर्ड टाइपिंग स्पीड हो तो आपको जॉब मिल सकती है। उसके लिए आप रिक्वायर्ड इंडी टेस्ट होता है वो पास करना पड़ता है गवर्नमेंट सेक्टर में, और प्राइवेट सेक्टर में भी इसकी जॉब्स आपको मिल जाती हैं। तो आप टाइपिंग स्पीड के ऊपर अपनी ज़रूर तवज्जो दें और उसके ऊपर आपको जॉब मिल सकती है। और बाज़ औक़ात तो लोग इसके ऊपर बाकायदा अकेडमीज़ बना के बैठे हैं, वो आपकी टाइपिंग स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए आपसे पैसे लेते हैं। इसी वजह से लेते हैं क्योंकि इसकी मार्केट में जॉब्स हैं। और स्टेनोग्राफर्स की बाज़ औक़ात आपने जॉब देखी होंगी, वो टोटली इसी की बेस होते हैं, लेकिन वहाँ पे एजुकेशन 12वीं से ज़्यादा मांगी होती है, ग्रेजुएशन होती है। जहाँ बाज़ औक़ात कुछ जॉब्स के लिए मास्टर एजुकेशन भी मांग लेते हैं। बाहर ये भी एक ऐसी चीज़ है जो आपको आनी चाहिए अगर आप 12वीं के बाद जॉब करना चाहते हैं। बाकी जो सबसे रिकमेंडेड तो यही है कि आप लोग, आज नया दौर है, नए दौर में नई स्किल्स हैं। आप इस दौर में नई स्किल्स को यूटिलाइज़ करते हुए इंटरनेट से पैसा कमा सकते हैं, घर बैठ के पैसा कमा सकते हैं, अपने यूनिवर्सिटी की हॉस्टल में बैठ के पैसे अर्न करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसे नहीं होगा, इसके लिए आपको कुछ सीखना पड़ेगा, स्किल सीखनी पड़ेगी। तो स्किल्स की तरफ अब मैं आपको बारहा दफ़ा कहता हूँ, अब तवज्जो दें और उनको सीखें। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो लाजमी शेयर करें आप। बाकी कॉल सेंटर्स के ऊपर अगर आप वीडियो को और चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं आपको उसके मतलब बाकी सवाल जो हैं वो भी आपके किसी और वीडियो में एड्रेस कर दूँगा। क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स आपकी तरह वो मुख्तलिफ कॉल सेंटर्स में जॉब करते हैं और उनसे एक्सपीरियंस लेके आपको चीज़ें ज़रूर हम शेयर कर देंगे जो सही मालूमात होंगी। बाकी आई होप सो अपनी तरफ से आपको सही ही चीज़ें गाइड करते हैं। बंडल ऑफ थैंक्स।